Hello students of 9th class. Again today I will start your class. Okay. After a long time. तो काफ़ी लंबे समय के बाद दोबारा से हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिजिक्स से रिलेटेड दी थी, जिसमें आपका यूनिट कन्वर्जन था और उसमें आपको स्टडी करना था मोशन से रिलेटेड चैप्टर। तो मोशन से रिलेटेड चैप्टर्स के लिए आपको 2 लेक्चर्स आपको बताए भी गए थे रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड, तो आपने शायद मुझे लगता है कि पढ़ भी लिया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का पार्ट मेनली। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मेजर करने के लिए केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपके इस चैप्टर का जो टॉपिक है मोशन। उसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका डिस्टेंस। तो आज हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस के बारे में सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, बट हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक टर्म है। तो देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है और मूवमेंट करता है, मूव करता है। तो जो मूव करेगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पाथ जरूर होगा। तो जिस पाथ के अलोंग वो मूव करता है, उस पाथ की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ओके, तो सपोज वी कंसीडर ए पाथ। सपोज कर लीजिए कि ये पाथ है और इस पाथ के अलोंग आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। देखिए मूवमेंट की आपने डायरेक्शन शो की, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। और जो पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। ये भी याद रखिए। तो ये क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। और मैथमेटिक्स की फॉर्म में यदि बात की जाए तो आप इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द पॉइंट्स। क्लियर है कि इसको, सॉरी, लोकस, ठीक है ना, लोकस ऑफ द पॉइंट्स। नाउ देखिए डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। द लेंथ of the path along which any object moves is known as distance। Traveled by that object। ओके, अब जो आपकी लेंथ है उसे या डिस्टेंस की यदि बात की जाए उसे हम डिफरेंट नोटेशन से शो करते हैं। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आप इसे किसी पर्टिकुलर नोटेशन को यूज़ करें। तो मैं सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इट इज डिनोटेड बाय मेनली डी से डिनोट करते हैं, और एस से भी डिनोट किया जाता है। और इन मैथमेटिक्स की फॉर्म में यदि बात की जाए तो आप एक्स अलोंग एक्स एक्सिस एक्स से डिनोट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस वाई से डिनोट करते हैं, अलोंग जेड एक्सिस जेड से डिनोट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डी से ही डिनोट करना है या एस से ही डिनोट करना है। तो रिमेंबर रखिए, आप कोई भी सिंबल इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको पता हो। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि आपने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जिसे हमने नाम दिया डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है लेंथ। क्लियर है ना।
तो लेंथ से अब आपको पता करना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप मुझे बताइए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो बताइए, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ आपकी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो लेंथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस बात का डिस्कशन नहीं होता है कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपको इस पाथ की लेंथ मेजर करनी है। अब आप लेंथ चाहे लेफ्ट टू राइट मेजर करिए चाहे राइट टू लेफ्ट करिए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्लियर हुआ। तो 2-3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला आपको बताना है कि ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा आपको बताना है कि ये इसकी जो यूनिट है वो आपकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ। क्लियर होगी ना। तो लेंथ ऑफ द पाथ। अब चलते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इससे पता किया हमने लेंथ से। आगे जब मैं एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर जिसे नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको बताऊंगा कि ये स्केलर भी कैसे होगी विद एग्जांपल, ठीक है ना। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ distance is मीटर। इसमें ये आप हमें क्या कह सकते हैं, या ऐसा ही लिख दीजिए, है ना, सेंटीमीटर। ये किसमें आपका CGS में। क्लियर है ना, एटसेट्रा बहुत सारी यूनिट्स होती है। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ तक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in the given figure। आप देखिए फिगर में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए ये ओरिजिन O है आपका। क्लियर है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, आपका ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ, ये आपका साउथ हो गया, मूव करता है 4 किलोमीटर, और इसके बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करता है और मूव करता है 3 किलोमीटर, और यहाँ अपने होम से किसी शॉप पर पहुंच जाता है। अब आप बताइए कि इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो सपोज ये A है और ये कितना हो गया B, तो डिस्टेंस कितनी होगी? Distance will be equals to length of the path। तो पाथ क्या है आपका? OA प्लस AB। अब आप बताइए OA कितना है? 4 किलोमीटर एंड प्लस 3 किलोमीटर, दिस विल बी 7 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने 7 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या की? कवर की या ट्रैवल की। क्लियर है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा इतना, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका रिलेटेड है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्या से रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से। तो देखिए दोनों आपको सेम लगेंगे, बट उनमें एक बेसिक डिफरेंस होगा, वही हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। तो ध्यान से देखते रहिए। अब हम नोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट।
देखिए डिस्प्लेसमेंट, इसे इरेज कर देता हूं मैं। चलिए चलिए देखिए इसका नाम देखिए जरा यहाँ पर, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मीन्स आपने क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर दिया, मूव कर दिया। डिस्प्लेस मीन्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करना, मूव कराना किसी चीज को, वो कहलाता है डिस्प्लेस। तो इससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी आप देखिए कैसे डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। सपोज कर लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इस पाथ के अलोंग वो मूव करता है, क्लियर है ना। सपोज ये आपका क्या हो गया, पाथ हो गया। तो ये उसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका क्या है, फाइनल पॉइंट। ये क्या हुआ आपका फाइनल पॉइंट। सपोज ये आप O कह दीजिए और ये आप कह दीजिए A। तो ये आपका पाथ हो गया, मूव किसके अलोंग कर रहा है, इस पाथ के अलोंग। तो वहां पर हमने डिस्टेंस को आपको डिफाइन कराया था, उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन तो मिलती है कि उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की, बट इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसमें हमें डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन मिले कि उसने मूवमेंट जो किया है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। तो इसी के लिए हम उसके इनिशियल और फाइनल प्लेस को डिफाइन करेंगे, और उसी से हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप डॉट्स के नाम से देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट displacement of any object moving along a path is defined as the difference between final position to difference between final position and initial position. Okay, that is displacement is equal to final position minus initial position। देखिए बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी परजेंस को शो करने के लिए आपको वीडियो देखना है और लगातार व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करना है। और कमेंट में आपको क्या करना है कि अपना नाम और साथ में जो भी वीडियो आप या लेक्चर आपको पढ़ाया गया है उससे एक रिलेटेड कोई भी आप एक लाइन लिखकर भेजें, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपने वीडियो पूरी देखी है। और देखिए आप 9th क्लास के स्टूडेंट, आपके जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट में भी आपको इसका 30% वेटेज मिलेगा। आपकी रेगुलरली लगातार डेली जो रिपोर्ट है मैं तैयार कर रहा हूँ आज से, तो इसलिए अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए और बेनिफिट लेने के लिए लगातार जितना आप जो है व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करिए, अपना नाम लिखकर और
लेक्चर से भी कोई भी एक लाइन लिख कर। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट अब जा क्या हो गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो आपका एक जनरल केस है। अब हम सिंपल केस की स्टडी करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से क्लियर नहीं होगा बट बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखते हैं कैसे। अब मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ सिंपल फॉर एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। सपोज कर लीजिए आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपकी इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम कंसीडर करते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी टाइम ए पर था और आफ्टर सम टाइम वो कहां पर गया बी पर। क्लियर है ना। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब आप बताइए मान लीजिए इसकी कुछ यहाँ पर पोजीशन है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका 5 हो गया और जो यहाँ से यहाँ तक का है ये सेंटीमीटर में कंसीडर कर लीजिए, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। तो आप मुझे बताइए जो x1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये x1 है, ये आपका पॉइंट क्या है x2। y तो यहाँ पर 0 होगा ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में हम बात कर रहे हैं। तो x1 आप बताइए x1 विल बी +5, ऐसे ही तो लिखते हैं ना सेंटीमीटर। अब आप बताइए x2 विल बी इक्वल्स टू +12 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लेंथ। क्या कैलकुलेट करते हैं लेंथ। ये आपका मूवमेंट इधर से इधर हुआ, ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल है और ये आपका फाइनल। चलिए लेंथ सॉरी डिस्टेंस, सबसे पहले मैं डिस्टेंस की कंसीडर करूंगा। तो आप बताइए जब डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ द पाथ, और लेंथ ऑफ द पाथ आपका क्या है ए बी। क्या है ए बी। अब ए बी की लेंथ बताइए टोटल 12 है और ये कितनी है 5, 12 माइनस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर आपकी क्या आई लेंथ। क्लियर हुआ। अब कैसे मेजर कीजिए आपकी लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि दो ऑब्जेक्ट हम लेंगे। पहला ऑब्जेक्ट ये है 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर करूंगा ये। ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1। क्लियर है ना। आप बताइए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। एक बात का ध्यान रखिए कि जो पोजीशन होती है वो आपका क्या होता है एक पॉइंट होता है। चलिए अब आप बताइए फॉर ऑब्जेक्ट 1 फाइनल पोजीशन क्या है आपकी पॉइंट बी। तो पॉइंट बी आपका क्या बन गया x2 और इनिशियल पोजीशन आपकी बन गई पाथ 1 के लिए x1। x2 बताइए कितना है। x2 आपका हो गया +12 एंड -5, दिस इज +7। पॉजिटिव साइन ये बताएगा आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मीन्स क्या होगा कि आपका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन है। क्लियर है। डायरेक्शन मिल गया ना। दैट मीन्स अभी आगे बताऊंगा जरा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो इसके लिए ये वाला क्या बनेगा फाइनल और इसके लिए वाला बनेगा इनिशियल। अब आप देखिए तो फाइनल आपका हो गया x1 माइनस और इनिशियल क्या हो गया x2। x1 आपका है +5 और ये बन गया -12। तो आप बताइए माइनस की क्या बन गया 7 सेंटीमीटर। अब निगेटिव साइन आपको पता है कि निगेटिव x डायरेक्शन को शो करता है। ओके सॉरी ओके
-7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन शोज दैट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव साइन शोज दैट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए आपका ऑब्जेक्ट इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा था, इधर नेगेटिव एक्स। तो ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose unit is whose डायरेक्शन कह दीजिए, whose डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो होगी ना कुछ, इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही उसकी क्या है, डायरेक्शन है। एंड यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एटसेट्रा, सेम एज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ये जो पॉइंट आपको मैंने बताया किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो डीपली पढ़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में अपना नाम और वीडियो का कोई भी एक पॉइंट आपको लिखकर भेजना है, और उसे मैं अपने रिपोर्ट में आपका लिख लूंगा। उससे आपको टेस्ट में और प्रैक्टिकल्स में जो आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसमें इंक्लूड होगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। ओके।